हमने गुजराती खिचड़ी और कढ़ी को सर्व कर दिया है सैलेड और अचार के साथ। ये खिचड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो ऐसे आप लोग भी बनाइए, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा, चाहे लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं। आज हमारी रसोई में गुजराती कढ़ी और खिचड़ी बनेगी। गुजराती कढ़ी और खिचड़ी कैसे बनेगी वो हम बता रहे हैं। आधी कटोरी चावल, कोई खिचड़ी के लिए छोटा वाला चावल, नॉर्मल चावल ले लें। और दाल थोड़ा ज़्यादा खिचड़ी में डालें तो खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो हम चावल आधा कटोरी, पौना कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो दाल चावल को सबसे पहले हम धो के रख देते हैं खिचड़ी बनाने के लिए 10-12 मिनट के लिए। तो हम धो लेते हैं। दाल चावल को हमने खूब अच्छे से धुल लिया है 4-5 पानी, जब तक पानी साफ़ नहीं हो गया। इसको 10-12 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर खिचड़ी बनाते हैं। कढ़ी बनाने के लिए, गुजराती कढ़ी बनाने के लिए खट्टी दही लेना चाहिए। खट्टी से गुजराती कढ़ी अच्छी बनेगी। तो 1 कटोरी हमारी दही है, आधी कटोरी के लगभग हमारा बेसन है। हम 3 इंच टुकड़ा अदरक, 8 हरी मिर्ची को हम कूट के लिए हैं। और आप चाहे तो मिक्सर में दरदरा पीस भी सकते हैं। तो हम दही डाल देंगे, बेसन डाल देंगे, 1 चम्मच एक कूटा हुआ अदरक मिर्ची डाल के फेंट लेते हैं। हमने दही, बेसन, अदरक मिर्ची को डाल दिया है 1 चम्मच भर के। गुजराती कढ़ी में लहसुन नहीं डाला जाता, आपका मन हो तो डाल दें, लेकिन गुजराती कढ़ी बना रहे हैं तो हम गुजराती तरीके से ही बनाएंगे। तो अब हम फेंट लेते हैं। दही, बेसन, मिर्ची, अदरक को हमने फेंट लिया है। जिस कटोरी से हम दही लिए हैं उसी से 1 कटोरी पानी डाल के मिला लेते हैं। हम 1 कटोरी पानी डाल के फिर से फेंट लिए हैं। अब जितना 1 कटोरी हम दही लिए थे, आधी कटोरी तक बेसन था हमारा। तो हम पानी 4.5 कटोरी डालेंगे। 4 कटोरी और आधी कटोरी इसी कटोरी से। 1 कटोरी हम पहले डाले थे पानी, 3.5 कटोरी डाल लिए हैं। और अब मिला लेते हैं एक बार ऐसे। दही खट्टी रहेगी तभी कढ़ी अच्छी बनेगी। दही बेसन को घोल लिए हैं, कढ़ाई हमने गैस पे रख दिया है। अब घोल को इसी कढ़ाई में डाल देंगे और तड़का हम बाद में लगाएंगे। तो हम सबसे पहले घोल को डाल देते हैं कढ़ाई में। घोल को हम कढ़ाई में डाल दिए हैं, आंच को तेज रखे हैं। 1 उबाल आने तक हम बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे लग जाएगा। गुजराती कढ़ी में हल्दी नहीं पड़ता, तो आज हम गुजराती तरीके से बना रहे हैं तो हल्दी नहीं डालेंगे। उबाल आने तक हम पका लेते हैं, चलाते हुए हम पका लेते हैं। कढ़ी में उबाल आ गया है, अब हम चलाना बंद करेंगे और इसमें अंदाज से नमक डालेंगे। अपने स्वाद अनुसार आप नमक डालें। हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। आंच को अब एकदम धीमा कर देते हैं और धीमी आंच में हम 12 से 15 मिनट तक पका लेते हैं। धीमी आंच में कढ़ी हमारी पकती रहे। फिर तड़का लगाएंगे। धीमी आंच में हमारी कढ़ी पक रही है। दूसरे चूल्हे पे इधर हम खिचड़ी बना लेते हैं। खिचड़ी में सबसे पहले 2 चम्मच घी डालेंगे, उसके बाद 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच जीरा डालेंगे,
दाल चावल को भीगते हुए 16-17 मिनट हो गया है। हमने पानी हटा के रखा है। हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है और घी हो जाएगा तो हींग और जीरा डालेंगे। हींग जीरा हमारा हो गया है और आँच को हम धीमा रखे हैं। कड़ी पत्ता को हम तोड़ के लिए हैं, 7-8 कड़ी पत्ता और 1 चम्मच अदरक और मिर्ची जो कूट के रखे हैं इसको डालेंगे। कड़ी पत्ता अदरक मिर्ची डाल दिए, 1 चम्मच हल्दी डाल के हम भून लिए हैं। अब दाल चावल डालेंगे। दाल चावल डाल देते हैं। धीमी आंच में ही हमने सब भून के दाल चावल डाल दिए हैं। अब हम जिस कटोरी से दाल चावल नापे थे तो आधी कटोरी चावल था और 1 कटोरी से कम दाल, पौना कटोरी दाल, तो हम उसी अंदाज से पानी डालेंगे, 4.5 कटोरी। 4 कटोरी हम पानी डाल दिए हैं। आँच को तेज कर देते हैं, आधी कटोरी और डाल देंगे। अब नमक अपने स्वाद अनुसार आप डालें। हम अंदाज से 1 चम्मच डालेंगे। हमने 1 चम्मच नमक डाल के मिला दिया है। आँच को तेज रखे हैं। अब हम कुकर को बंद कर देते हैं। तेज आंच में हम 2 सीटी लगाएंगे और फिर 3-4 मिनट के लिए हम धीमी आंच में पकाएंगे। कढ़ी को पकते हुए 20 मिनट हो गया है। अब इसमें हम गुजराती कढ़ी है तो कुछ खट्टा मीठा, दही खट्टी थी, अब थोड़ा सा हम 1 चम्मच हम गुड़ डालेंगे। गुजराती कढ़ी में मीठा पड़ता है, आप गुड़ की जगह शक्कर भी डाल सकते हैं। तो हमारी कढ़ी बनके तैयार है। गुड़ भी हमारा घुल गया है। अब गैस बंद करके कढ़ी को ढक देते हैं और अब तड़का लगा देते हैं। तड़का पैन में हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी हो जाए तो हम तड़का लगाएंगे। 1 तेज पत्ता, दालचीनी, 4 फूल लौंग, थोड़े से मेथी के दाने, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सरसों के दाने और ये 1/4 चम्मच हींग है। घी हो जाने के बाद इसी से हम तड़का लगाएंगे। और ये तीखा नहीं होता, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा है। आपको तीखा पसंद हो तो तीखा वाला से तड़का लगा दें। घी हमारा होने वाला है। घी हो जाने के बाद जितना हम दिखाए थे सब डाल दिए हैं। मिर्चा को अब डाल के तुरंत कढ़ी में तड़का लगा देंगे। गैस को हमने बंद करके रखा है। तड़का लगा देते हैं। हमने कश्मीरी मिर्चा भी डाल दिया है, जल जाएगा। तड़का लगाए हमें 2-3 मिनट हो गया है। अब हम खोल के दिखा देते हैं। इसमें कढ़ी पत्ता हम मिर्चा डालने के बाद डाले हैं। मिला लेते हैं। कढ़ी में हम सब अच्छे से मिला लिए हैं। धनिया पत्ती डाल दिए हैं। धनिया पत्ती को भी कढ़ी में मिला लेते हैं। गुजराती कढ़ी हमारी बनके तैयार है, खट्टी मीठी। और खिचड़ी को देख लेते हैं। से निकल जाने के बाद खिचड़ी हमने खोल के देखा, खिचड़ी खूब अच्छे से पक गई है। 2 सीटी तेज आंच में, 5 मिनट हम धीमी आंच में पकाए हैं। खिचड़ी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। कढ़ी के साथ खाने में अच्छा लगेगा। ये खिचड़ी गीली ही रहती है। इसमें हम धनिया पत्ती डाल के मिला लेते हैं और 2 चम्मच घी डाल के मिलाएंगे।
2 चम्मच घी डाले हैं, धनिया पत्ती डाले हैं। अब खिचड़ी मिला लेते हैं। ये खिचड़ी थोड़ा गीली ही रहती है। हमने गुजराती खिचड़ी, गुजराती कढ़ी को सर्व कर दिया है। ऊपर से धनिया पत्ती डाल दिए हैं। और खिचड़ी, अगर आपको खड़ी खिचड़ी खाना है तो थोड़ा सा पानी 1 कटोरी कम डालें, लेकिन ये खिचड़ी ऐसे ही बनता है और कढ़ी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से घी डाल दें। तो हमने सैलेड और अचार के साथ सर्व किया है। ये खिचड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, आप चाहे लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं, दोनों में ही खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और बनाना तो बहुत ही आसान है। हमने कश्मीरी लाल मिर्चा से तड़का लगाया है। आप चाहें तो साबुत मिर्चा से भी तड़का लगा सकते हैं। ऐसे आप लोग भी गुजराती खिचड़ी और कढ़ी बनाइए, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, बनाना भी बहुत आसान है। सैलेड अचार के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा।